तो हेलो, कैसे हो क्लास 8 के स्टूडेंट। तो आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ संस्कृत का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ संस्कृत का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर जो 2.5 घंटे का होने वाला है आप सभी का। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है। और अपने ज़िले का कोड कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उस कोड से आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न आ जाता है मनसा सत्यम स्मरणीयम गुरुत्वाकर्षणाम सिद्धांत प्रतिपादितः वराहमिहिरेण चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत् अलीराजपुर मंडले भूमेः गुरुत्वा आसीत् पिता कयेपि शब्द विभक्ति आसीत्। तो इसका विभक्ति षष्ठी हो जाएगा। प्रश्न शब्द रिक्त स्थानी पूर्यक। तो इसमें आपको रिक्त स्थान पूर्यक करना है। राजेषु राजपाल प्रतिनिधि वहन्ति आतुरस्य विभक्त मित्र भवति सर्वा भद्राणि पश्यतु तत्पश्चात् स्वर्ण प्राप्ति साधनम पुष्पमाला शब्द तत्पुरुष समास आसीत्। चलिए मैं आगे आपको प्रश्न बताता हूँ। तीसरा प्रश्न, तो तीसरे प्रश्न में हम आ जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपको मिल जाता है कर्माण वृत्तम केन रक्षते धर्म भयन कर्माण लेखन कस्य पास आसीत् चित्रगुप्तस्य स्वामी विवेकानंद मातु नाम किम आसीत् भुवनेश्वरी देवी धानस्य अपीठ ठात्री देविका शारदा मेघदूत कवि कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवें प्रश्न में हम आ जाते हैं। तो पांचवा प्रश्न में आपको संस्कृत लिखत इन संख्याओं को और संस्कृत में लिखना है। 35, 39, 41, 23, 22। तो इन सभी संख्याओं को आपको संस्कृत में लिखना है। फिर छठे प्रश्न में पाठ्य पुस्तक एवं श्लोक लिखत अस्मिन् प्रश्न पत्र न आसीत। मतलब आपको कोई एक श्लोक लिखना है पुस्तक में से जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया है। सातवां, अशुद्ध वाक्य में शुद्ध कुरुत। तो ये अशुद्ध वाक्य हैं तो आपको इनको शुद्ध करके लिखना होगा। चलिए आठवें प्रश्न में आ जाते हैं। अधोलिखित प्रधान संधि विच्छेद कुरुत संधि नाम लिखत। तो इसमें आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है अथवा समास विग्रह करना है एवं समास का नाम लिखना है। तो ये आपका आठवां प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित पदान संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखत। तो ये मैंने बता दिया आपको आठवां। चलिए नौवां बताता हूँ मैं। निर्देशानुसार धातु रूपेणाणि लिखत। तो आपको इसमें धातु रूप लिखना है इसका। चलिए अथवा वाला प्रश्न में पढ़ देता हूँ। तो अथवा में आपको इसका शब्द रूपेण लिखना है, उसमें धातु रूपेण लिखना है, इसमें शब्द रूपेण लिखना है। चलिए 10वें प्रश्न में आ जाते हैं। 10वें प्रश्न में आपको धातु में से प्रत्यय च पृथक करना। मतलब आपको इसमें से इस धातु में से प्रत्यय को निकाल कर लिखना है। अथवा श्लोक को अथवा उपसर्ग योजित पद निर्माण को। तो आपको इस उपसर्ग से आपको एक नया शब्द बनाना है और लिखना है। चलिए 11 प्रश्न में आ जाते हैं। श्लोक पूर्ति पूरक। तो आपको इस श्लोक को पूरा करना है। आपने इस श्लोक को पढ़ा होगा अपने पुस्तक में से। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। अथवा अव्ययानाम वाक्य प्रयोग करो। तो आपको उसमें से आपको इन शब्दों से वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपको वाक्य में प्रयोग तो आप जैसा कि पता ही होगा कि किसी भी शब्द से एक बड़ा शब्द बनाना। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। 12 प्रश्न में हम आते हैं। अधोलिखित गद्यांश पठिता प्रश्न उत्तराणि संस्कृत लिखा। तो इसमें आपको 12 और 13 में आपको एकदम सिंपल है, आपको गद्यांश पढ़कर इसका उत्तर देना है। तो आप लोग गद्यांश देख सकते हैं, आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एकदम आसान है, जिसमें आपको 7 नंबर 1 में से और 7 नंबर 1 में से मतलब 14 नंबर आप कवर कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा प्रश्न मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। देख लीजिए प्रश्न। केशु निनिसराग राजते कोकिला न मधुरम किम आकर्षितम चर्क शब्द से संधि विच्छेद कुरुत एक। तो अथवा में भी देख लीजिए 13 प्रश्न में दिखा देता हूँ। 13 देख सकते हैं आप लोग। फिर चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर 14 प्रश्न में हम जैसे ही आते हैं तो अधोलिखित
पत्र पूरक। तो आपको इस पत्र को पूरा करना है, आपको सभी वर्ड को सही जगह पे लगाना है। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ। सेवायाम श्रीमान अध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बढ़न नगरम। आपको यहाँ पहले में बढ़न नगरम करना है, फिर महोदय विनम्र निवेदनम, आपको दूसरे में निवेदनम, तीसरे में यत्र अहम अग्र, तो तीसरे में अग्र हो जाएगा। चौथे में अतः विद्यालय आगंतुम हो जाएगा, आगंतुम न शक्नोमी, चौथे में हो जाएगा आपका आगंतुम। फिर पाँचवें में हो जाएगा आपका अतः द्वितीयावस्यम अवकाश स्वीकरोतु, तो पाँचवें में हो जाएगा आपका अवकाश। फिर छठे में हो जाएगा आपका भवत्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न की ओर आ जाते हैं हम। तो जैसे कि हम लोग लास्ट प्रश्न देख सकते हैं, अधोलिखित एकस्मिन विषय सप्तवाक्येषु संस्कृत निबंध लिखत। तो आपको किसी एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखना है। विद्यालय पुस्तकम धेनु उद्यानम, तो किसी भी एक सब्जेक्ट पर आप निबंध लिख सकते हैं, आपको फुल 7 में 7 नंबर मिल जाएगा। मैंने आप सभी को एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट कर दीजिएगा आप सभी लोग किस जिले से हैं, और कोड तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे।